एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। हो सकता है कि आजकल में रिलीज हो जाएं या इस वीक में वो रिलीज हो जाएंगे 100%। लेकिन उससे पहले हम हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं रेडी हैं ये एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर नहीं रेडी हैं तो उसे रेडी कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे आज कि एम्स ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो हमें रेडी करवाने चाहिए, और कुछ डिटेल ऐसी है जो हमें बहुत जरूरी जानकारी रखनी है कि एम्स के डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हम नहीं बनवा सकते, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले हम अगर उसे बनवाया तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे किसी काम के नहीं आएंगे। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनवाने हैं? एसटी एससी कैटेगरी में बात करें तो क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी में क्या वैलिडिटी है डॉक्यूमेंट की, एंड ईडब्ल्यूएस में भी क्या वैलिडिटी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स लगातार बच्चों ने मुझसे पूछे, तो एक जेन्युइन सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो एक बार से फिर से सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, हमेशा की तरह कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ चुका हूं। बात करेंगे सबसे पहले आपके अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां पे सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है एम्स से रिगार्डिंग किसी भी चीज की। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आ चुका हूं, 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ ऑलरेडी मैंने इन पीडीएफ को अपलोड कर रखा है। ये एम्स का ही आपका टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही साथ अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो ये रही आपकी पीडीएफ। मैंने 1000 बोले थे, बट बॉटनी जूलॉजी सेगमेंट से मैंने आपको 1480 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी है। ये वो पीडीएफ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं और ये भी बताया है कि ये क्यों इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके। आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन है तो वो कौन कौन से एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका एम्स 1994 में पूछा गया है, AIPMT 2002 में पूछा गया है, JKBOP का जो एग्जाम होता है जम्मू कश्मीर BSc नर्सिंग का, उसमें 2010 में आया है। आर्मी मिलिट्री नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वहां पे 2009 में आया है। यूपी के अंदर जो एग्जाम होता है उसमें 2011 और 2010 में आया है। तो इसीलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है। और ऐसी ही पीडीएफ अगर आप और लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की पीडीएफ भी हमको चाहिए भैया, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस सेगमेंट को लेके एम्स के लिए कि एम्स के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं तो कब आएंगे। सबसे पहली बात, एम्स के फॉर्म जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं पॉसिबली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्स के जो फॉर्म हैं आपके, ये एम्स के BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के फॉर्म एक साथ आते हैं। बस RUC कोड जो रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड है वो आपके अलग अलग जनरेट होते हैं, 1 और 2। BSc नर्सिंग के लिए अलग एंड पैरामेडिकल के लिए अलग जनरेट होता है। अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो आप काउंसलिंग से विड्रॉ हो जाओगे। यानी आपने मेहनत की, 100% अपना एफर्ट दिया, स्कोर भी किया, लेकिन किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से हम अपनी कैटेगरी वाइज सीट नहीं ले पाए या हम सीट ही नहीं ले पाए, तो इस वजह से कहीं रिग्रेट होगा आपको। तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके मिसिंग है तो उसे बनवा लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन है तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि हमको अपने डॉक्यूमेंट्स को हर तरीके से रेडी रखना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहली बात, आपको एडमिट कार्ड जो अभी आया नहीं है वो आएगा तब हमें चाहिएगा। एम्स का स्कोर कार्ड हमको ध्यान में रखना है, तो हमेशा अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल के रखिएगा, क्योंकि एक कॉपी जो है वो आपके एडमिट कार्ड की आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जमा हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। आपका एम्स का एग्जाम CBT मोड में होता है, और ध्यान रहेगा CBT मोड में आपको पेन पेपर जो है वो सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ एक पेपर मिलेगा। अगर आपको और रिक्वायरमेंट है तो आपके एडमिट कार्ड के पीछे की तरफ आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। तो इसीलिए एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज निकाल के रखिएगा, जरूरी है ये। 10th एंड 12th की आपकी मार्कशीट, और अगर आपने इसी साल 12th की है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर 12th अपीयरिंग डालेंगे, जब मार्कशीट आएगी तो आप काउंसलिंग में डाल दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे ST SC हो, तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल आपका चाहिएगा आपकी काउंसलिंग के दौरान। ID प्रूफ, एक वैलिड फोटो ID प्रूफ, और अगर मेरी बात मानिएगा तो आप इसमें अपना आधार ID रखिएगा, क्योंकि आधार एक नेशनल लेवल पे एक अच्छी वैलिडिटी वाली ID है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है अपने पास में, 2 ध्यान रखिएगा। ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें खास चीज जो है वो ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर EWS एंड OBC, यहां पे वैलिडिटी चाहिए हमको। EWS जो है अगर उनका 2024 मार्च से पहले का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा, उसके बाद का बना होना चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी से आ रहे हो, EWS कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो मार्च 2025
मार्च 2025 31 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यानी आज हमारे पास में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो करीब 20 से 21 तारीख हो रही है। तो 20 से 21 तारीख को आप अगर बनवा रहे हो तो ये आपके नहीं चलेगा, आपको 10 दिन का और वेट करना है। 31 तारीख हो जाएगी, उसके बाद आप इसे बनवाइएगा। अब बात करें ओबीसी को लेके, तो ओबीसी वाले क्या कर सकते हैं कि 31 मार्च या फिर मैं कहूं मोटे मोटे तौर पे कि 2024 में अगर इनका बना है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का भी। अब रही बात एसटी और एससी वालों के लिए, तो इनका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो चल सकता है 5-6 साल पुराना भी। अगर 5-6 साल पुराना है तो फिर आप बनवा लीजिएगा, लेकिन 5 से 7 साल तक का चल जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये ईयर यहाँ पे कंपैटिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेजरली जो दिक्कत होती है वो होती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर एम्स के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके बनेंगे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जैसे एडमिट कार्ड हो गया एंड आपका रिजल्ट हो गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आपने ड्रॉप ईयर ले रखा है। गैप सर्टिफिकेट होगा कि जब अगर आपने गैप ले रखा होगा। गैप का मतलब क्या हो गया कि आपने क्लास 12th किया एंड देन फिर आपने बीएससी किया, बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि सर क्लास 12th किया, फिर हम नीट की तैयारी कर रहे थे, 2 साल हमने नीट की तैयारी की और अब जाके हम नर्सिंग कर रहे हैं। तो इन 2 साल में आपका एडमिशन किसी भी एकेडमिक संस्थान में नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा। सर यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए? वैसे तो नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए? जब आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट शो कर रहे हो, अपनी टीसी दे रहे हो। लेकिन अगर आप इनके रिजल्ट, इनकी टीसी नहीं दे रहे हो और फॉर्म भर रहे हो तो फिर आपका तो इनडायरेक्टली गैप ही हो गया, क्योंकि एम्स को कैसे पता चलेगा कि आपका ये गैप है? अगर आपने उनको मार्कशीट दिखा रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी सेकंड ईयर की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं दिखा रहे हो तो फिर अब आपके लिए यहाँ पे एक गैप है, तो आपको यहाँ पे अब गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा गैप सर्टिफिकेट किससे बनाना है। अगर आप पीडी कैटेगरी में आते हो तो आपको सेंट्रल का पीडी सर्टिफिकेट बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल का आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिएगा। अगर आप किसी एम्स से बनवाते हैं तो और भी बेहतर है। फिर एम्स स्पेसिफिक एफिडेविट, अब ये क्या है कि आपका मेडिकल होता है वहीं पे होता है, तो आपको बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका एग्जाम होने के बाद में काउंसलिंग होगी तब आपका वहां बनेगा, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। मेजरली जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, एक आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, एक आपने पास अगर आपका माइग्रेशन है तो माइग्रेशन की आप व्यवस्था करिए, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी खास तौर से ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके जनरली कोई इश्यूज आपको नहीं आते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मेजरली मैटर करते हैं आपके लिए। अब आपको अपने ओल्ड एंड डैमेज अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सबमिट नहीं करने हैं, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी इनकरेक्ट नहीं भरनी है। आप पता कर लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तब ही आप इस चीज़ों को फिल करिए। अपने ब्लड फोटोकॉपीज आपको नहीं वहाँ पे सबमिट करने हैं। आप लेट सबमिशन कर रहे हैं डेडलाइन से तो ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। पेमेंट के ऑप्शन आप पहले कर लीजिएगा। एम्स के लिए बात करें तो एम्स जो भी कोई ऑफिशियल रिलीज अपडेट करेगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये आप खुद एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप ऑलवेज क्रॉस चेक करिएगा, जो भी आप चीज़ें डालो हमेशा प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि करेक्शन विंडो के भरोसे हम नहीं बैठे रह सकते। आप कोई भी अगर इश्यूज हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली पार की जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको प्रॉब्लम में अगर रिजोल्यूशन हो पाएगा तो हम उसके लिए ज़रूर सजेशन देंगे। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है। आप डबल चेक कर लिए डॉक्यूमेंट्स को, क्या है क्या सारी चीज़ें हैं, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लिया। एंड जे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड करवाई जाती है। अब बात करें हमारे पास में कि फाइनल वर्ड्स मेरे लिए यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी है तो आप उसे रखिए, कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो रेडी करवाइए। हमारी प्रिपरेशन हमने इस लेवल पे कर रखी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम डॉक्यूमेंट्स या तो कुछ ऐसी चीज़ जो हमें लाइफ टाइम रिग्रेट हो उसकी वजह से हम हमारी सीट को खारिज नहीं कर सकते, सीट मिस नहीं कर सकते हैं।
अब प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन के लिए आपके पास में आप इनरोल कर सकते हैं फास्ट ट्रैक बैच को। ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है और साथ ही साथ में एक गारंटी प्रोग्राम है। इसमें गारंटी प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कंप्लीट फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी जे एकेडमी की ओर से। ध्यान रखिएगा, आपकी जो कंप्लीट फी है वो आपको वापस लौटा दी जाएगी। इसके साथ साथ इस बैच में आपको आपके प्रॉपर्ली क्रैश कोर्स करवाए जा रहे हैं, यानी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ना है वही पढ़ाया जा रहा है। 100 घंटे की क्लासेस में हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर मैंने आपको 150 टेस्ट दे रखे हैं। ये 150 टेस्ट आपको प्रॉपर सेगमेंट वाइज हैं। आपको 150 जो टेस्ट मिल रहे हैं ये प्रॉपर सेगमेंट वाइज हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो आपके सिलेक्शन को लेके जाएगी। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं मैंने आपको, ताकि आपका स्ट्रांग हो सारा टॉपिक, और साथ ही साथ में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके मैंने वो भी दिए हैं आपको। अब मैंने जो गारंटी प्रोग्राम आपको बताया कि आपका जो गारंटी प्रोग्राम है वो है आपका फास्ट ट्रैक बैच के ऊपर। अब अगर कैसे इसको इनरोल करना है, 80% आपने स्कोर किया बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको फीस रिफंड करूंगा। 80% आपने एग्जाम में स्कोर किया बट आपको सीट नहीं मिली, फिर भी मैं आपको 100% फीस रिफंड करूंगा। बट क्राइटेरिया है हमारे पास में कि आप 80% आपने हमारा कंटेंट देख रखा हो एंड 90% से ज़्यादा आपने हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रखा हो। इन सब को ट्रैक करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है, हमारे एप्लीकेशन पे सिस्टम है जो आपको ट्रैक करेगा कि आपने सारी क्लासेस को प्रॉपर्ली देखा है और टेस्ट को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया। यूं नहीं कि टेस्ट में अटेम्प्ट किया और निकल गए। टेस्ट को टाइम दिया, अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं ईच टेस्ट में, तो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चले कि बच्चे को 50 मिनट तो लगेंगे। अगर आप एंटर करके एग्जिट कर जा रहे हो फिर आपको लगेगा सर को पता नहीं चलेगा, तो ट्रैकिंग आईडी है, वहाँ पे हर चीज़ ट्रैक होती है कि किस बच्चे ने कितना टाइम स्पेंड किया। जैसे कि आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताया हमने, व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिताया, तो उस तरीके से आप इसको क्लेम कर पाओगे अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हो। तो अब बैच को इनरोल कैसे करना है, आपको सिंपली जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ स्टोर का ऑप्शन आएगा। आपको स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके सारे बैचेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे एंड देन फिर आपको फास्ट ट्रैक बैच पे क्लिक करना है। यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यू कैन ज्वाइन। ये आपका गारंटेड बैच है, लेकिन अगर आप गारंटेड बैच लेना नहीं चाहते हो तो आप नॉर्मल बैच ले सकते हो। तो नॉर्मल बैच की फीस आपकी 2000 रुपीज़ है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बैच को इनरोल कर सकते हो। लेकिन कई बार बच्चों के पास में ऐसा ऑप्शन होता है कि भैया हमारे पास पेमेंट का खुद का फ़ोन पे जीपे नहीं है, हम किसी और से पेमेंट कराएंगे, चाहे बड़े भैया हो चाहे पापा हो, तो आप उनको ये QR कोड भेज के भी पेमेंट करवा सकते हैं। आपका बैच जो एकेडमी की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेके। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है, आप खुद मेरे को कॉल कर सकते हो बिना किसी हिचक के, 9352188704। और इसके साथ साथ जय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको डेली 7:15 बजे क्लासेस देखने को मिलेगी एम्स से रिलेटेड, एंड जीके की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो बहुत शानदार चीज़ें आपके लिए होने वाली है, आप उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना, बहुत अमेजिंग सेशंस होंगे। और 23 मार्च को लाइव क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैराथन क्लास। ये मैराथन क्लास जय एकेडमी के चैनल पे होगी और वहाँ पे हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंप्लीट बायोलॉजी को 1 शॉट में खत्म करेंगे। बहुत शानदार, बहुत इंगेजिंग और कुछ नए तरीके से खत्म करेंगे। तो उस क्लास को भी पूरा एंड प्रॉपर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की PDF फाइल सबसे पहले चाहिए जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।